हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोग के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है रिवर्सल। आशा है आपको पसंद आएगी। और ये एक नवयुवती की दर्द भरी दास्तान है जो शायद आपके दिल को छू जाए। तो मेरी आज की कहानी का नाम है रिवर्सल। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे जिन्हें उसने सबसे छुपाकर पोंछ लिया था। गोरा रंग, तीखी नाक, गुलाबी होठ और काले घुंघराले कंधों तक कटे बाल। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में ना जाने कैसा भोलापन और दर्द था। दर्द मासूमियत का, दर्द ठुकराए जाने का, दर्द लाखों रंगीन सपनों के टूटने का। मम्मी पापा खुशी से डांस कर रहे थे। वो तो लड़के वालों के बुलाने पर ही यहाँ आए थे। गोरा बेहद हैंडसम लड़का, काले घुंघराले बाल माथे पर झूल रहे थे। बड़ी बड़ी काली आंखें और श्वेत दंत पंक्ति से सजी मनमोहक हंसी। उस ग्रे कलर के सूट में सजे स्मार्ट लड़के को वो देखते ही रह गई थी। यही तो था उसका होने वाला जीवन साथी। और जब मम्मी पापा की परमिशन से वो उसके साथ होटल के कमरे में ऊपर गई, उसके सारे सपने झनझना कर टूट गए। हल्का नीला आसमानी सिल्कन गाउन, गले में चमकती गोल्ड की चेन और नाजुक सी नेल पॉलिश लगे पैरों में सिल्वर कलर के हील। फूल से नाजुक हाथों में मोती का ब्रेसलेट और गुलाबी हथेलियों से मैच करती लाइट पिंक नेल पॉलिश। उसने अपनी शरबती आंखों से सामने बैठे खूबसूरत नौजवान को देखा था। शर्म से उसके गुलाबी होठ कांप रहे थे। अचानक ही उसे आवाज सुनाई दी थी, सॉरी, ओह आपका तो नाम भी मुझे नहीं पता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। सपना ने घबराकर प्रश्नवाचक आंखों से उसकी ओर देखा था। मेरा किसी और के साथ सीरियस इन्वॉल्वमेंट है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मैंने उससे लाइफ टाइम कमिटमेंट किया है। और वो सर झुकाए धक सी सुनती रही थी। ये क्या हुआ? उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सॉरी, मैंने मम्मी को बहुत मना किया था, लेकिन आप उन्हें इतनी पसंद थी कि उन्होंने मेरी एक ना सुनी। हमारी जन्मपत्री भी बहुत अच्छी मिली थी और कास्ट तो सेम है ही। बस मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी सगाई आपसे कर रहे थे। वो संज्ञा शून्य सी बैठी रह गई थी। 5 मिनट बाद आवाज आई, आइए नीचे चलते हैं। और वो सिर झुकाकर नीचे उतरकर आ गई थी। प्रसून के मम्मी पापा की
मैरिज एनिवर्सरी थी, 30th मैरिज एनिवर्सरी, और उसी ओकेज़न पर उन्होंने पार्टी रखी थी। एनिवर्सरी के फंक्शन के साथ साथ सगाई भी कर देंगे। वहीं स्टेज पर सबके सामने गुलाब के फूलों की माला पहना देंगे और अंगूठियाँ एक्सचेंज करा देंगे। एक ही पार्टी में दोनों फंक्शन हो जाएंगे। सभी दोस्त और रिश्तेदार तो आए ही हैं। गरम गरम सूप, कॉफ़ी और स्नैक्स के दौर चल रहे हैं। बड़े से सजे हुए हॉल में बड़ी बड़ी टेबल्स पर डिनर सज रहा है। गुब्बारों और फूलों से पूरा हॉल सजा हुआ है। लोग हंस रहे हैं, कहे लगा रहे हैं। हॉल में ऑर्केस्ट्रा पार्टी सुमधुर स्वरों में गा रही है, ये शाम मस्तानी। और कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। रू 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 दूर रहती रहती है है तू तू मेरे मेरे पास आती नहीं, पास। होठों के तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी, मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। फरवरी की उस खूबसूरत शाम में पूरा समा जैसे मदहोश और रोमांटिक हो रहा था। लाल साड़ी पहनी प्रसून की मम्मी हंस हंस कर सबसे बातें कर रही थी और बीच बीच में मस्ती में ढोल के साथ डांस भी कर लेती थी। लंबी, स्लिम ट्रिम और बेहद संवेदनशील। उन्हें सपना बहुत पसंद थी। आहा, कैसी नाजुक सी लड़की, कितनी खूबसूरत और कितनी शालीन। उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी। लेकिन बेटे का रुख और फिर एक किनारे ले जाकर छोटे भाई ने उनसे धीरे से कहा था, मम्मा, भैया बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वो किसी और से शादी करना चाहते हैं। और उनका चेहरा मुरझा गया था। उन्हें बेटे के मन की बात पता थी, लेकिन कहीं आशा थी शायद इतनी खूबसूरत नाजुक सी लड़की को देखकर बच्चे का मन पलट जाए। लेकिन बेटा नहीं माना था। सपना की उदास आंखों और उदास चेहरे को देखकर वो समझ गई थी कि बेटे ने कुछ ना कुछ ऊट पटांग इस फूल सी बच्ची को बोल दिया है। और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया था। बड़ा सा एनिवर्सरी कार्ड और गिफ्ट पकड़े सपना एक तरफ बैठी रह गई थी। और उसके मम्मी पापा बेटे की शादी तय होने की झूठी खुशी में चमकते चेहरों के साथ ऑर्केस्ट्रा पर बजते गानों पर डांस कर रहे थे। और रात को 1 बजे की ट्रेन पर प्रसून के मम्मी पापा ही उन्हें सी ऑफ करने आए थे। प्रसून का कहीं पता नहीं था।
ब्लैक जीन्स, ग्रीन टॉप और क्रॉस करके लटकाए पर्स के साथ सपना चुपचाप खड़ी थी। बड़ी बड़ी काली आंखों में एक वीरान सी खामोशी थी और होठों पर एक चुप्पी। बर्थ पर बैठने के बाद प्रसून की मम्मी ने उसके हाथ में 1000 रुपये थमाए थे और उसके फूल से माथे को चूम लिया था। सपना के साथ साथ उनकी आंखों में भी टूटे सपनों का दर्द था। फिर भी मन में आशा थी कि शायद बेटा मान जाए। प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे सरकती गाड़ी के साथ ही उनके सपने भी इधर उधर बिखर गए थे। इकलौते बेटे के लिए फूल सी बहू लाने के सपने। और अगली शाम को ही उनके पास सपना का फोन आया था। आंटी, आपसे एक परमिशन चाहिए। हाँ बोलो बेटा। आंटी, मेरी कंपनी मुझे यूके भेज रही है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। आंटी, बचपन से ही मैंने सपना देखा था लंदन जाने का, आज वो पूरा होने जा रहा है। क्या मैं चली जाऊँ? वापस कब आओगी बेटा? सितंबर में। ओह, 6 महीने। शायद तब तक वो भी अपने बेटे को मना लें। ठीक है बेटा, तुम जाओ, ऑल द बेस्ट। और उनका मन और आंखें दोनों आंसुओं से भर आई थीं। और फिर चला था बेटे को मनाने का सिलसिला। लेकिन बेटा अडिग था। मम्मी, मैं उसी से शादी करूँगा, आप समझती क्यों नहीं? मैं उससे प्रॉमिस कर चुका हूँ। और वो रूठ कर अपनी पोस्टिंग प्लेस पर चला गया था। एक झूठी आस के सहारे ही उन्होंने ये 6 महीने बिताए थे। और एक दिन शाम को 4 बजे के आसपास जब वो गहरी नींद में सो रही थी, उनका मोबाइल घनघनाया था। आंटी, मैं सपना। हाँ बोलो बेटा। आप प्रसून की शादी कहीं और तय कर दीजिए। लेकिन क्यों बेटा? उन्होंने गहरी नींद से उठकर घबरा कर पूछा था। आंटी, मेरी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो गई है दिसंबर जनवरी तक। मुझे रिलीव करने के लिए कोई नहीं आ रहा। आप कब तक इंतज़ार करेंगी? और फ़ोन कट गया था और वो देर तक स्तब्ध सी बैठी रह गई थी। वो हमेशा सोचती थी कि वो सपना के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगी, लेकिन सपना स्वयं उन्हें मना कर देगी, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। आहा, ऐसी प्यारी बच्ची। और फिर मजबूरी में ही उन्होंने बेटे की पसंद की लड़की से उसकी शादी कर दी थी। उस बेहद स्मार्ट और कैरियर माइंडेड लड़की में उन्हें कहीं भी अपनी बहू नजर नहीं आती थी। पर हार ये भाग्य, जीवन में सब कुछ अपने द्वारा सोचा हुआ तो नहीं होता है ना। और अब भी 3 साल बाद उनके मन में पायल छनकाती, गोरी, घुंघराले काले बालों वाली बहू घूमती रहती, जो उनका लाड दुलार करती और उन्हें गरम रोटी सेक कर खिलाती, जो छोटी नंद को बहन जैसा मानती और सास को माँ। वो
जो उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के आने पर हंसकर उनका स्वागत करती और परिवार में ऐसे घुल मिल जाती जैसे दूध में चीनी। लेकिन उनके वो सारे सपने अधूरे रह गए थे। उनकी बेहद मॉडर्न और स्मार्ट बहू बस मैं और मेरा पति के सिद्धांत पर चलती, बाकी गए सब तेल लेने। क्यों सासू माँ, मेरी शादी में बहुत अड़चने लगाई थी, अब भुगतो। ससुराल आती तो 2 दिन के बाद तीसरा दिया नहीं दिखती, और घर के काम जाओ भाड़ में, हम कोई नौकर थोड़ी ना हैं। बेटा भी उसके पीछे पीछे दुम दबाए घूमता। उनके सारे सपने झनझना कर बिखर गए थे। चलिए अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। और आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। समाज में अक्सर ऐसा होता रहता है। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।